शारदा क्रिएशंस। देखिए, कुछ लोग होते हैं हमारे पूरे नेपाल और भारत, ये दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते तो नेपाल में हैं पर गुणगान किसी और देश का करते हैं। इसलिए आप सबको ये बता दो कि जिस माटी में हो ना, उस माटी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। नेपाल शब्द का जब मैं यहां आया, एयरपोर्ट पे आया, तो नेपाल का मैंने एक अर्थ दिमाग में आया कि नेपाल के लोग कैसे होते हैं, नेपाली लोग कैसे होते हैं। नेपाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, नेपाल जो नेकी का, ने मतलब नेकी, नेकी मतलब अच्छाई, जो नेकी का सदा पालन करे वो नेपाली है। जिनके हृदय में सदा नेकी बसती हो वो नेपाली है। नेपाली का मतलब क्या हुआ? नेपाल का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर नेकी बसती हो, मतलब जिसका हृदय नेक हो। नेक समझते हैं ना, अच्छा, गुड। तो आप सब नेक दिल वाले हैं, नेक हृदय वाले हैं, इसलिए आपको भगवान ने नेपाल में भेजा है। जाओ नेपाल की धरती में, आप यहां जाकर नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान की सेवा करो, गंडकी माता की सेवा करो और शालिग्राम भगवान की सदा सेवा करो। आप सब अपने धर्म के प्रति अडिग रहना। हमारे देखिए, कुछ लोग होते हैं हमारे पूरे नेपाल और भारत, ये दोनों देशों में कुछ लोग ऐसे हैं जो रहते तो नेपाल में हैं पर गुणगान किसी और देश का करते हैं। इसलिए आप सबको ये बता दो कि जिस माटी में हो ना, उस माटी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए, उस माटी से प्यार होना चाहिए, माटी के साथ विश्वासघात नहीं। अच्छा ये बताओ, दोस्त कैसा हो? आज मैंने सुना नेपाल का दोस्त कौन है? भारत और आसपास के जितने देश हैं, आप किन देशों से दोस्ती करना चाहेंगे? बताइए, आपसे मेरा सवाल है। आप नेपाल वासी, आपके पास में बहुत सारे देशों की सीमा है, किस देश से आप दोस्ती करना चाहेंगे? किससे? किससे? जोर से। भारत से। भारत से दोस्ती करना चाहेंगे? भारत तो सदा आपके साथ है और सदा हम और आप कभी दो थे ही नहीं, एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और जो लोग भारत और नेपाल के बीच में कोई जहर घोलने का कार्य करें तो समझ लेना कि ये दोनों देश का नुकसान चाहता है। अच्छा ये बताइए, हमारे भारत से लोग हजारों की संख्या में पशुपतिनाथ जी का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना? भारत से हजारों लोग गंडकी माता का दर्शन करने आते हैं कि नहीं? भारत से लाखों लोग शालिग्राम भगवान लेकर जाते हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि भारत की आस्था नेपाल से जुड़ी है। भारत नेपाल को अपना मानता है। भारत के आने से नेपाल की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जरा विचार करो कि चाइना अगर नेपाल आया तो चाइना क्या पशुपतिनाथ भगवान का दर्शन करने आएगा? क्या गंडकी का दर्शन करने आएगा? क्या वो शालिग्राम भगवान की पूजा करने आएगा? अरे चाइना को नेपाल के धर्म से क्या करना? नेपाल की संस्कृति और नेपाल के धर्म से तो भारत का अटूट रिश्ता रहा है। इसलिए भारत और नेपाल, इन दोनों देशों के बीच में कभी किसी भी प्रकार की लकीर ना खींचे, क्योंकि हम दोनों यदि मिलकर रहेंगे तो निश्चित है कि हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय स्तर की मैं बात कर रहा हूं, समृद्ध रहेंगे, हम सब खुशहाल रहेंगे।
और आपने यदि दोस्ती उन लोगों से कर ली जिन्हें गंडकी माता और शालिग्राम भगवान और पशुपतिनाथ जी से कोई लेना देना नहीं, तो सोचिए इस धर्म का, इस संस्कृति का क्या होगा। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप सब भारत आइए। हिंदू राष्ट्र यदि चाहते हो तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए और ये काम आपको करना पड़ेगा कि आप नेपाल में जो धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है उस धर्म परिवर्तन को रोकना पड़ेगा। और आप सब अपने धर्म का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते? अच्छा बताओ, यदि धर्म परिवर्तन हुआ तो आज हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र है या नहीं? उत्तर दो, हिंदू राष्ट्र है कि नहीं नेपाल? हाँ या ना? हाँ, तो हिंदू राष्ट्र है। और कौन कौन चाहता है कि ये सदा हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल? चाहते हो? हिंदू राष्ट्र यदि चाहते हो तो आपके अंदर ये भावना होनी चाहिए और ये काम आपको करना पड़ेगा कि आप नेपाल में जो धर्म परिवर्तन तेजी से हो रहा है उस धर्म परिवर्तन को रोकना पड़ेगा। कैसे रुकेगा? हम सब जागें, ये मीडिया वाले भाई जाएं, सवाल करो, जो धर्म परिवर्तन कर लेते पूछो कि तुमने धर्म छोड़कर क्या पा लिया, क्या पा लिया और आगे क्या पाओगे। जो व्यक्ति अपने धर्म, हमारे यहां मर गए लोग लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। अच्छा बताइए, राम के पास क्या है, धन या धर्म? बोलो, रावण के पास क्या है, धन कि धर्म? रावण के पास धन है, धर्म नहीं, और राम के पास धर्म है, धन नहीं। हाँ या ना? लंकापति रावण सोने की लंका में रहता है, बड़ा धनवान है, पर उसके अंदर धर्म नहीं है। अरे धर्म होता तो पराई स्त्री का अपहरण क्यों करता? इसलिए रावण के पास धन तो है पर धर्म नहीं है, जबकि राम 14 वर्ष वनवास में थे, उनके पास धन नहीं था पर धर्म था। तो धर्म था तो आज घर घर में राम की पूजा होती है, धर्म था इसलिए। और धन था रावण के पास, धर्म नहीं था तो घर घर पुतले जलाए जाते हैं, गली गली पुतले जलाए जाते हैं रावण के। आज आप कितने लोग मानते हैं कि धन से बड़ा धर्म है? धन बड़ा कि धर्म बड़ा? बोलो। अरे धर्म रहेगा तो धन आ जाएगा, जब धर्म ही नहीं रहेगा तो फिर धन करोगे क्या? इसलिए धन हो पर धर्म पूर्वक धन हो। यदि आपके धन में धर्म नहीं जुड़ा तो वह धन किसी काम का नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे